आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझे आसान तरीक़े से। कोर्स 2 सफ़ा नंबर 4 इशारा सी पे हम पहुँच गए। इस वीक हम इंशाल्लाह पेज नंबर 4 ख़त्म कर लेंगे। लेसन उम्मीद है आप साथ साथ रिवाइज़ कर रहे हैं। हमने 5 पेज टोटल करने हैं और चौथा हमारा इंशाल्लाह इस वीक ख़त्म हो जाएगा और 5वां फिर इंशाल्लाह आखिरी पेज होगा, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आपने मिट दिया, उसके बाद इस पेज पे अभी हम हैं और ये हिदायत की बात ये भी चल रही है, तो पेज 4 तक हिदायत की बात ही चलेगी क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है। इनके इशारे अभी हमने रिवाइज़ किए सारे, एक दफ़ा फिर कर लेते हैं। पेज नंबर 1 के इशारे कोई रिवाइज़ करवा दे ज़रा। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तक़ी मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। ठीक हो गया। पेज नंबर 2 काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी फसादी बेवकूफ़ और मुलही। ठीक हो गया जी। बारिश की मिसाल, आग की मिसाल एंड आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान का चैलेंज, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। ठीक है जी। चौथा वही इशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, गुमराह कौन, कुफर कैसे। कुफर कैसे। ठीक हो गया जी। शॉर्ट टेबल करा दे कोई जल्दी जल्दी। किसको सारे आते हैं, चलिए ये बताए। आते तो सही इस तरह सारों को आते हैं जी। चलें, तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात, काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे, आग, बारिश, चैलेंज, दावत, चैलेंज, वईद, मच्छर, गुमराह, कुफर। ठीक हो गया। तो माशाल्लाह, तो इस बार बार करते रहेंगे तो इतनी दफ़ा हो जाता है कि वो फिर याद हो जाता है ऐसा ऐसा ना। और बाकी जिनको भी कच्चा भी है वो कोशिश किया करें साथ साथ रिवाइज़ करने की। ठीक है, जब करवा रहा हो कोई इशारे करवा रहा हो, कोई बता रहा हो, तो साथ साथ इशारे करें, साथ साथ उसको रिपीट करें ताकि बार बार जो है ना करने से वो ज़ुबानी करने की कोशिश करें। लिखा तो फिर यहाँ पे भी हुआ है, मैंने इसीलिए यहाँ पे किया। ठीक है ना, लिखा तो किताब में भी हुआ, तो वो तो आप जाके देख ही लेंगे। तो जितनी प्रैक्टिस में हम आते हैं ना, तो जब यहाँ पे पहले फीड करना है कि हमने ज़ुबानी करना है, अगर हम यहाँ पे पहले ही फीड कर देंगे यार ये लिखा हुआ देख लूँगा, तो फिर वो ज़हन इधर ही चलता है क्योंकि ज़हन को पता है इधर लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो हमारे ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना वो यहाँ से ही है, ये अल्लाह ने पहले से ही फीड की हुई है, हमें खुद ही सेंस कर लेते हैं कि ये काम है। ठीक है जी। वईद व बिशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन और कुफ्र कैसे, ये भी हमने रिवाइज़ किए। तो आज गुमराह कौन में एक आयत जो है हम पढ़ेंगे जिसमें अल्लाह ताला नाम से ये इशारे से ही पता चल रहा है कि गुमराह कौन, तो यानी इसमें ये बताया जाएगा कि गुमराह कौन है। ठीक है, तो इसको अभी हम देखते हैं पिछली आयत से कैसे लिंक बनता है। वो हमने यहाँ देखा कि जब हम ये सारे इशारे रिवाइज़ करते हैं तो फिर हमें, जैसे हम ये चौथे के ही रिवाइज़ कर रहे हैं, तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि पीछे भी वही हिदायत की बात हो रही है कि यहाँ पे पीछे दावत और चैलेंज हुआ, उसके बाद फिर वईद व बिशारत की बात हुई, फिर मच्छर की मिसाल दे के फिर बात हुई हिदायत की, और पीछे बात ये हुई थी कि इन मिसालों से भी जो है वो क्या होता है कि बहुत सारे जो है वो गुमराह भी होते हैं और बहुत सारे हिदायत याफ्ता भी होते हैं। और अल्लाह ताला जो है वो जो कौन है जिनको नहीं देता है हिदायत, मुनाफिकीन, जो पीछे सारी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। ठीक है, वैसे तो फासिकीन की बात हुई है, देखिए फासिकीन कौन है, जो गुमराह हैं। ठीक है, या जो नाफरमान है, जो मान नहीं रहे बात को। ठीक है, तो वो फिर क्या करेंगे, फसक का शिकार हो जाएंगे, नाफरमानी का शिकार हो जाएंगे। जब नाफरमानी में जाएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली गुमराही में जाएंगे। तो फिर आगे बात हो रही है कि अब वो जो गुमराहों की बात हो रही है पीछे, वो कौन है फिर, अब ये आगे आज बात आएगी, तो उसको देखते हैं हम। तो पहले हम तिलावत को देख लेते हैं। जी सर आप। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो इसको पहले खुद से तर्जुमा करने की कोशिश करते हैं। अल्लाज़ीना, ये हम पहले पढ़ चुके हैं।
अल्लाजी और उसकी जमा है फिर अल्लाजीना, वो लोग जो जमा है, ठीक है। यनकुदूना अहद अल्लाह यानी तोड़ते हैं, और इसको इकट्ठा हम पढ़ेंगे ना तो जल्दी याद होगा। अहद से ही याद आ जाएगा कि वादा तोड़ने वाला, वादा खिलाफी करने वाला है। तो यनकुदूना, कोई बताएगा कि इसका इशारा किधर हो सकता है? इसको देख के कुछ समझ आ रही है? यनकुदूना, तनकुदूना नहीं, यनकुदूना। हाँ, यनकुदूना इधर होगा, ठीक है, जब साइड पे। तो यनकुदूना मीन क्या मतलब हो सकता है फिर? कि वो सब तोड़ते हैं या तोड़ेंगे, ठीक है, अल्लाह के अहद को, ठीक है, अहद अल्लाह ही। मिम से वादी, बाद में, मीसाक, मीसाक कहते हैं इरादा, वादा कर लेना, पुख्ता इरादा कर लेना। मीसाक की ही या हु यानी उसके, यानी जो वादा उन्होंने किया था, पहले वादा किया और बाद में उसको तोड़ देते हैं। कौन सा वादा? जो अल्लाह से किया, यानी अल्लाह से जो भी मुआहदा करते हैं, पहले मुआहदा करते हैं, बाद में तोड़ देते हैं। तो ज़ाहिर है तोड़ेंगे तो तब भी ना, पहले मुआहदा करेंगे तो तोड़ेंगे, ठीक है। तो ये वो वाली बात है कि यनकुदूना, वो लोग जो अल्लाह के अहद को तोड़ देते हैं वादा करने के बाद, ठीक है, यानी पुख्ता इरादा करने के बाद। वह यकता वाओ और यकता ऊना, जैसे हम उर्दू में कहते हैं कता करना, काट देना, ठीक है। तो यकता ऊना क्या इशारा होगा? ये भी वही है, ठीक है, जैसे ये यनकुदूना है उसी तरह यकता ऊना, ठीक है, वो काटते हैं, वो तोड़ देते हैं, ठीक है। क्या तोड़ देते हैं? माँ जो आमारा, ये हम पढ़ चुके हैं, आमारा क्या इशारा था? आमारा यहाँ पे था, यहाँ पे था आमारा। तो आमारा से यहाँ पे कौन सा ये टेबल है? आमारा तो है टेबल कौन सा है? फातहा का है, सामिया का है, कौन सा है? नासारा, जबरदस्त, यानसुरु जैसे पेश आ गई, वेरी गुड। तो बिल्कुल सही इन्होंने गैस किया। आमारा या अमरू, तो आमारा का मतलब क्या था? उसने हुक्म दिया, पूरा बोलें, ठीक है। अम्र नहीं है, अम्र होता है ना ये वाला, इसका मतलब होता है हुक्म देना या हुक्म। तो आमारा, उसने हुक्म दिया, माजी है। तो माँ जो उसने हुक्म दिया, किसने हुक्म दिया? अल्लाहू, हे पे पेश है, अल्लाह ने हुक्म दिया, ठीक है। तो अल्लाह ने हुक्म दिया यानी जो वो उस चीज़ को तोड़ देते हैं, काट देते हैं जो अल्लाह ने हुक्म दिया। क्या अल्लाह ने हुक्म दिया है? बिही, उससे, आई के, यू सला कहते हैं जोड़ो या मिलाओ, ठीक है। यानी अल्लाह ने जिस चीज, उलट काम कर रहे हैं ना, यानी जिसको जोड़ने का हुक्म दिया है उसको वो तोड़ रहे हैं या काट रहे हैं, ठीक है, उलट काम कर रहे हैं। तो उन सारों की बात हो रही है, यानी दो बातें हो गई। पहली प्रॉपर्टी, जैसे अल्लाह ने देखा ना, अल्लाह का पैटर्न है, पहले अल्लाह ने कहा शुरू में कि मुत्तकीन को हिदायत मिलेगी, ठीक है। फिर अल्लाह ने मुत्तकीन की सिफात भी बताई, समझ आ गई बात? तो अल्लाह ने पहले बताया कि जो हिदायत की बात कर रहे हो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम कही जा रहे हो, फिर अल्लाह ने बताया कुरान के स्टार्ट के अंदर ही कि वो जो तुम हिदायत मांग रहे हो वो मुत्तकीन को मिलनी है। अब नेचुरली सवाल जाता है कि फिर पता करना चाहिए भी मुत्तकीन कौन है, ठीक है ना जी। तो अब वो फ़र्ज़ करें एक कार्ड ही इशू हो जाए, हेल्थ कार्ड जैसे नए नए इशू हुए, ठीक है जी, हेल्थ कार्ड मिल रहे हैं जी। तो पहला सवाल क्या जाता है, किस किस को मिल रहे हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया है? जॉब मिल रही है फलानी फलानी जगह पे, तो पहला सवाल यही जाएगा क्या क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कब है इंटरव्यू, सवाल आते हैं ना। तो अल्लाह ने इसी तरह यहाँ पे बात की, अल्लाह ने पहले बताया कि भाई जो हिदायत है वो मुत्तकीन को मिलेगी। अब सवाल ये पैदा होता है भाई मुत्तकीन है कौन, क्योंकि हम भी चाहते हैं हमें हिदायत मिले, तो हम यही चाहेंगे कि हम मुत्तकीन बन जाएं जो अल्लाह कह रहा है। तो फिर हमें पहले पता होना चाहिए मुत्तकीन कौन है। तो मुत्तकीन अल्लाह ने फिर बताए थे वहाँ पे कि मुत्तकीन की क्या सिफात है। इसी तरह अल्लाह देखें ना, अल्लाह ताला के समझाने का आप तरीका देखें कि अल्लाह ताला कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में जो आ रहे हैं वो खुद ही जवाब देते जा रहे हैं अल्लाह ताला। अब अल्लाह ताला अगले वाले जो सफ़े आए हैं सारे, उन पे अल्लाह ताला प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं उन लोगों की कि इनमें से ना होना, इन लोगों को जो है ना हिदायत नहीं मिलनी। पेज 2 से हमने क्या शुरू किया, काफरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को भी हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़, फिर दो रुखे, इन सारों को हिदायत नहीं है। फिर अल्लाह ने फिर मिसालों से समझाया, आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, ठीक है। फिर आगे क्या दावत जो दी है कुरान की दावत, फिर चैलेंज, ठीक हो गया। फिर आगे फिर अब आज आ गए वही दो बिशारत बताई, फिर सज़ा भी मिलेगी और जो मानेंगे उनको जो है वो इनाम भी मिलेगा, क्या मिलेगा वो भी बताया, ठीक है। फिर आगे फिर समझाया मच्छर की मिसाल। अब फिर समझा रहे हैं कि अल्लाह ताला कि गुमराह कौन है,
यानी पीछे हालांकि बता भी दिया सारा कुछ कि ये सारे गुमराह हैं, लेकिन फिर बता रहे हैं भी ये भी गुमराह हैं। अब कौन कौन से गुमराह हैं? यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज आई हैं कि वो लोग जो अहद तोड़ते हैं ये भी गुमराह हैं, कि पहले अहद करते हैं अल्लाह से फिर तोड़ देते हैं। ठीक है, कस्में भी खाते हैं, सारा कुछ कस्में खा के माल बेच दिया, कस्में खा के कोई भी काम कर दिया, होता झूठ है। हर काम में कसम, हर काम में कसम हो रहा है ना, आम माशरे में ये चीज़ हो रही है। तो ये भी गुमराही का है। तो एक ही चीज़ है, या हिदायत है या गुमराही है, इकट्ठे नहीं रह सकते ये। तो हमने ये फैसला करना है, अपने आप को तब्दील करना है। नहीं तब्दील करेंगे तो अपना ही नुकसान है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी बताई यहाँ पे अल्लाह ताला ने कि जिन चीज़ों को मिलाने का हुक्म दिया उनको तोड़ते हैं। मसलन जैसे रिश्तेदारी है, ताल्लुकात बेहतर रखने का हुक्म है। ठीक है, जो रिश्तेदारी तोड़ता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, हदीस का मफहूम है। तो फिर आजकल आप देख लें कि कितनी रिश्तेदारियाँ कायम हैं, हर फैमिली में देख लें, हर फैमिली में कोई ना कोई किसी से पक्का पक्का ही नाराज़ है। कोई जनाजे पे नहीं आया, कोई शादी पे नहीं आया। आम है हमारे तो माशरे में कि जी फ़लाना शादी पे नहीं आया, बस ख़त्म। फ़लाना जनाब फौतगी से नहीं आया, बस ख़त्म। ठीक है, फ़लाने ने फ़ोन नहीं किया, फ़लाने ने मेरी खैरियत दराफ़त नहीं की, फ़लाने ने ये नहीं किया, फ़लाने ने ये नहीं किया। तो छोटी छोटी बातों पे या बड़ी बड़ी बातों पे, तो हमारे लिए जो बड़ी चीज़ है वो आखिरत है, दुनिया नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें बर्दाश्त करना होंगी, हमें माफ़ी करना होगी, दरगुजर करना होगी, फिर हम आगे चलेंगे। तो ये भी वहाँ पे यही बात आ गई कि जो तुमसे तोड़े तुम उनसे जोड़ो, ये हदीस का मफहूम है। तो ये भी कुरान की ये वही आयत है कि जिनको जोड़ने का हुक्म दिया था उनको वो तोड़ देते हैं। फिर और क्या करते हैं, वाह, और अभी बात चल रही है, ठीक है, इसीलिए वो अल्लाह जोड़ते जा रहे हैं बात को। यानी यहाँ से बात शुरू हुई, आयत शुरू हुई है, फिर यहाँ वाव आ गया, फिर ये बात जोड़ी, फिर यहाँ फिर वाव आ गया। अब ये वाली बात, व युफसिदूना, ये फिर वही वाली, वो फसाद मचाते हैं। ठीक है, या मचाएंगे। तो फसाद मचाते हैं कहाँ पे? फिल अर्ज़, ज़मीन में। तो ज़मीन में वो वैसे फसाद मचाते फिर रहे हैं। फसाद मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हो सकता है, लड़ाई झगड़ा, ठीक है, और बहुत सारी जितनी भी फसाद वाली चीज़ें हैं। तो देखें कैसे अल्लाह ताला ने कितने प्यारे अंदाज में अल्लाह ताला ने बातें क्लियर की हैं, पीछे भी आगे भी। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसको भी ना पकड़ें, तो फिर अब हमारा ही कसूर है। और फिर क्या अल्लाह ने कहा? उलाइका, ये भी हम पढ़ चुके हैं। उलाइका का इशारा किधर पड़ा? ना बिल्कुल इधर और ना बिल्कुल इधर, दरमियान में था। और उलाइका का सिंगुलर क्या था? ज़ालिका। ठीक है, ज़ालिका, उलाइका। और मुअन्नस में क्या था? तिलका और उलाइका, जमा यही थी। तो उलाइका का मतलब यही कि वो लोग क्या हैं? हुमुल खासिरून, वही हैं खसारा पा। अब देखें ना, उलाइका का मतलब क्या है? वो, और हुम का मतलब यहाँ भी वो, तो यहाँ मतलब अब डबल हो गया, यानी वही हैं वो लोग, यानी वही हैं, यकीनन वही हैं, इनके अलावा कोई नहीं है। कौन से? खासिरून, जो खसारा पाने वाले। ठीक है, जैसे वो जो इल्लल्लज़ीना आमनू वाली जो आयत है सूरा आसर भी, उसमें भी आया कि वो इंसान खसारे में। ठीक है, लेकिन वो लोग नहीं खसारे में जो ये काम करेंगे। तुम हर आयत में, हर सूरत में, यानी मफहूम यही है, अल्लाह ताला चाह रहे हैं कि बंदा हिदायत पा ले किसी तरीके से, लेकिन अमल तो खुद ही करना है ना। वो अमल बंदे पे छोड़ दिए कि आप अमल करेंगे तो फिर फलाह पाएंगे। बगैर अमल के ज़ुबानी कलामी वर्किंग से कुछ भी नहीं होता, जितना मर्जी आप करते रहें, लेकिन अगर अमली मैदान में आप ना उतरें, बच्चा पेपर देने जाए ना, सारी रात बैठ के तो खुद भी दुआएं मांगता रहे और पूरे फैमिली को भी बिठाई रखे, पास हो जाएगा, तैयारी ना करे वो तो नहीं होगा। तैयारी ज़रूरी है, खाली दुआओं से कुछ नहीं होना। तो अमल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए जगह जगह अमल की बात है। तो फासिकीन इसमें इसबाक यही आएंगे, जैसा कि हमने पढ़ लिया कि फासिकीन को कुरान से हिदायत नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सब क्या करते हैं? अल्लाह के दिए हुए अहद को तोड़ देते हैं, रिश्तों और ताल्लुकात को तोड़ते हैं, फिर ज़मीन में फसाद फैलाते हैं। जैसे पीछे एक इशारा भी आया था फसादी और बेवकूफ़, उसमें भी डिटेल आई थी। ठीक है, तो कुरान कितना आसान है देखें, तकरीबन हमने सारा खुद ही तर्जमा किया। ठीक है, तो कम ही अल्फाज जो हैं वो आए नए जो हैं। तो हम इसकी अब लफ्ज़ी तर्जमा देख लेते हैं। अल्लाह दी हमें पता है पहले से। तो जैसे आहद ये आता है, मुआहदा वगैरह, यनकुदूना, वो तोड़ते हैं अल्लाह के अहद को। फिर क्या? मिम बादी, मीसाक, उसको मजबूत करने के बाद, यानी वादा करने के बाद उसको तोड़ देते हैं। फिर कता और वासला, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये जो क्रॉस है इसका मतलब है अपोजिट मीनिंग। कता तोड़ना, वासला जोड़ना। ठीक है, अलहदा करना, मिलाना। ठीक है, दोनों मतलब हो सकते हैं।
तो ये इसका क्रॉस का ये मतलब ये नहीं है कि ज़रब खा रहे हैं, इसका मतलब है अपोजिट मीनिंग है। जी जी, यनकुदूना अहद को तोड़ देना, वादा खिलाफी करना, खिलाफ करते हैं, तोड़ देते हैं, मीनिंग एक ही है, ठीक है। कता कर देना, जैसे मैंने कता तलकी कर दी, हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं कि जी मेरी तो कता तलकी है, ठीक है जी फलाने से कता तलकी, कता तोड़ देना, काट देना, मफहूम एक ही है, ठीक है, क्योंकि हम तो तर्जमा कर रहे हैं ना, अरबी में मीनिंग उसका ज़ाहिर है और है, डिफरेंट है, अरबी में उसका मफहूम और है। अहद तोड़ देना और कता तलकी कर देना एक चीज़ तो ज़ाहिर नहीं है, ठीक है, वो वादे के खिलाफी है, और ये क्या है, रिश्तेदारी की खिलाफी है, एक ताल्लुक ही ख़त्म कर देना, ये वो चीज़ है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो आगे चलते हैं जी, वयक्ता होना माँ, जो हमें पता है अमर हुक्म दिया अल्लाह ने भी ही उसका, किसका, आई के इसे मिलाया जाए, वयुफ्सिदून और फसाद करते हैं फिल अर्ज़ ज़मीन में, उलाई का वही लोग, अब वो दो दफ़ा नहीं आएगा, वही लोग नुकसान उठाने वाले हैं, यानी जैसे ईया का नाबुदू हमने पढ़ा था कि तेरी ही हम इबादत करते हैं, वो डबलिंग आ गई, तो यहाँ पे भी यही डबलिंग है, तो मतलब कि वही लोग हैं, एम्फसाइज किया जा रहा है कि वही लोग हैं जो खसारा उठाने वाले होंगे। जैसे इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, यहाँ पे भी हम ये खुस्र पढ़ चुके हैं, तो ये यहाँ से ही है। और इसकी शरह में यही हम बात जैसे हमने की अभी थोड़ी डिटेल में कि अल्लाह ताला के अहद से मुराद अल्लाह का हुक्म है कि उसी की इबादत और उसी की इताअत की जाए, और यहाँ पे उस अहद की तरफ भी इशारा हो सकता है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी सारी औलाद ने एक दफ़ा पहले किया अल्लाह ताला से, ठीक है। तो जब भी इंसान कुरान और हदीस की बात को सुनकर दिल में ये महसूस करता है कि ये बात सच है, तो ये उसी अहद का असर है जो हमने एक दफ़ा पहले किया है कि हम अल्लाह ताला को मानते हैं। तो हक जानने के बाद ठुकराना असल में अल्लाह के किए हुए वादे को तोड़ना है, तो ये भी वादा खिलाफी ही है कि अल्लाह के हुक्म को तोड़ना, ना मानना, जितने भी अल्लाह के अहकामात हैं उनको तोड़ते रहना, बस नहीं जी मेरा दिल नहीं है, जो भी रीज़न है, या मैं नहीं मान रहा, या मेरे से नहीं हो रहा, या जान के या भूल में, या जैसे भी, वो सब वादा खिलाफी ही है, क्योंकि अब अल्लाह का तो वो हुक्म ही है ना, तो हुक्म की खिलाफ वर्जी है। तो क़यामत के दिन अल्लाह बताएगा कि कब कब किस इंसान ने हक बात को जानने के बावजूद इसका इनकार किया, तो एक एक बात उस टाइम सामने आ जाएगी। तो अल्लाह के अहद को तोड़ने के अलावा वो ख़ानदान के ताल्लुकात को बरकरार रखने का भी ख्याल नहीं रखते कि जब कोई शख्स अल्लाह ताला का, जिसने इसको पैदा किया, या अपने करीब तीन रिश्तेदारों का जो इन्होंने परवरिश की, ज़ाहिर है उन्होंने उनकी परवरिश में उनका हिस्सा है, जब वो छोटा था बिल्कुल तो वही उन्होंने ही उनको पाला, ठीक है। छोटे बच्चे जिनके घरों में हैं उनको पता है कि किस तरह वो दादा दादी नाना नानी को उनसे किस तरह प्यार होता है, ठीक है, फूफो, ठीक है, फूफा, इसी तरह खाला, ये सारे रिश्ते तो पता ही बच्चों को पता चलते हैं ना, जब अपनी औलादें होती हैं फिर पता चलता है अच्छा जी ये इसका ये रिलेशन है, इसका ये रिलेशन है, फ़लाने से इसको ज़्यादा प्यार है, फ़लाने से इसको ज़्यादा प्यार है, और अपने बच्चों के बाद ही ज़्यादा पता चलता है कि अच्छा वालिद की क्या कदर है या वालदा की क्या कदर है, क्योंकि बंदा खुद बन जाता है ना, तो फिर उसको ज़्यादा पता चलता है कि अच्छा यार ये तो फिर ये स्टेज तो मैं भी गुजार के आया हूँ, क्योंकि अपना छोटा जो बचपन है वो हमें तो याद नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे ये वही चीज़ें हैं, जैसे खाला को भी माँ के बराबर का दर्जा दिया गया, ठीक है ना, इसी तरह बड़े भाई को बाप के बराबर दर्जा दिया गया वालिद के बाद। तो ये सारे रिश्ते अल्लाह नहीं बनाए हैं, तो अल्लाह ताला उनको कदर दे रहा है कि इनकी भी कदर करो, ये नहीं कि भी इनको बस अपनी मर्जियाँ करते रहो। तो इसी अल्लाह ने रब का जो लफ्ज़ है ना वो वालिदैन के लिए भी इस्तेमाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और फिर रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, वहाँ पे भी रब्बी का लफ्ज़ यूज़ है, यानी परवरिश वाला। तो अल्लाह ने ये दो फरिश्ते लगाए इंसान के साथ कि जो उसको परवरिश करते हैं, तो फरिश्तों की मानिंदा ही। तो हमें आपस के ताल्लुकात को भी बरकरार रखना चाहिए, और फिर हमारे आपस में जो रिलेशनशिप हैं, जिस तरह हम कहते हैं मुसलमान आपस में भी भाई भाई कि एक दूसरे के हक़ का हम ख्याल रखें, ठीक है, ज़्यादती वगैरह किसी के साथ ना करें, और हमें आपसी ताल्लुकात को बरकरार रखना चाहिए ताकि हम हिदायत हासिल करके कामयाब हो सकें और नाकामी से बच सकें। बहुत सारी चीज़ें अगर हमें यहाँ पे छोड़नी पड़ भी जाती हैं, हमें अपना सर बेशक ज़बरदस्ती नीचा करना पड़ जाता है, बेशक हमारी गलती नहीं भी है, तो हमारा क्योंकि टारगेट बड़ा है, जब टारगेट बड़ा होता है या आपने जंप बड़ा लेना होता है ना, तो आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है, खड़े खड़े आप आगे बड़ा जंप नहीं ले सकते। हमने देखा ना जब वो जंप करते हैं वो कितनी दूर से पीछे से भाग के आते हैं, वो जो जंप वाली गेम होती है, तो वो पीछे से ना भाग के आए तो क्या वो खड़े खड़े इतना बड़ा जंप ले लेगा? तो कई दफ़ा आपको बड़ा मकसद हासिल करने के लिए पीछे भी होना पड़ता है। तो हम अना का मसला उस चीज़ को ना बनाए कि जी अब मैं क्यों पीछे हूँ, फलां ही हो जाए। तो अगर ये अना ही बनाते रहें तो फिर वक्त तो गुजर ही रहा है।
तो कब ख़त्म हो जाए कोई पता नहीं, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट आखिरत है कि वहाँ कामयाबी हो जाए। तो जब वहाँ कामयाबी के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें कुर्बान करनी पड़ेंगी और वो हमें करनी चाहिए। आगे चलते हैं जी। जैसा कि ये वही हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्ना जन्नत काते, काते कहते हैं ये वही जैसे फ़ाइल मफ़ूल, काते कता करने वाला, तो ला नहीं, यदखुलु किधर होगा इशारा, यदखुलु नहीं दाखिल होगा, ठीक है, नहीं ला यदखुलु नहीं होगा दाखिल किधर, अल जन्नत जन्नत में, काते कौन, जो कता तलकी करना है, कता तलकी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो फासिकीन क्या है, नुकसान उठाने वाले हैं, इनको दिलो दिमाग का हकीकी सुकून नहीं मिलेगा, रिश्तेदारों और दूसरे इंसानों की मोहब्बत भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जब ताल्लुक़ ही नहीं बरकरार तो मैं मोहब्बत कहाँ से होनी है। और सबसे अहम ये है कि वो जन्नत की हमेशा की खुशी से महरूम होंगे। आगे चलते हैं जी। यनकुदूना एक से ज़्यादा जवाब हो सकते हैं, ABCD, ज़बरदस्त। आगे चलते हैं, यक़तऊना काटते हैं और काटेंगे, ठीक हो गया जी। अमर अल्लाहू ठीक है, अल्लाह ने हुक्म दिया, वयुफ्सिदूना और फसाद मचाते हैं, फैलाते हैं, फैलाएंगे, अहदुल्लाही इंसानों के लिए अल्लाह का मुस्तकिल हुक्म है कि एक से ज़्यादा जवाब, तो इसमें सारे ही हैं। तो फासिकीन नुकसान उठाने वाले हैं क्योंकि वो खो देते हैं क्या चीज़, इसके भी एक से ज़्यादा जवाब है। तो इसमें भी सारे ही हैं। फासिकीन को कुरान से हिदायत नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, एक से ज़्यादा जवाब। जी इसमें भी सारे ही हैं, ठीक है, सारे काम ये वो नहीं कर रहे। और यही इनमें से आई हैं बातें ना कि अल्लाह के अहद को तोड़ रहे हैं, ज़मीन में फसाद भी फैला रहे हैं, रिश्तेदारी तोड़ते हैं, अल्लाह की इताअत नहीं कर रहे क्योंकि फासिकीन है। ठीक हो गए जी। लफ्ज़ी तर्जमा देख लेते हैं कि जो लोग अल्लाह का वादा तोड़ते हैं इससे पुख्ता इकरार करने के बाद और इसको काटते हैं जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया तो कि वो उसे जोड़े रखें और वो ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, वही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। असबाब कि अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं, रिश्तेदारों से ताल्लुकात बरकरार नहीं रखते, ज़मीन में फसाद फैलाते हैं। तसव्वुर एहसास हमने कोशिश की और हम दुआ क्या कर सकते हैं कि ऐ अल्लाह ज़िंदगी के तमाम शोबों में हमें तेरी इताअत करने की तौफीक दे, आमीन। और रिश्तेदारों की जो रिश्तेदारी है उसको बरकरार रखने की, आपस के ताल्लुकात को बेहतर करने की और पक्का करने की अल्लाह हमारी मदद फरमा, आमीन। हमें इस्लाह करने वाला बना, फसाद करने वाला ना बना, और दुनिया और आखिरत में अल्लाह हमें कामयाबी दे। और प्लान बहुत सारे हो सकते हैं कि इंशाअल्लाह मैं अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत और एहतराम के साथ पेश आने और इनकी मदद करने की कोशिश करूँगा। मैं एक सोशल वर्कर यानी आम इंसानों की मदद करने वाला बनूंगा। आपने देखा ना बहुत सारे सोशल वर्कर होते हैं हमारे इर्द गिर्द, कोई भी काम हो हर जगह पेश होते हैं, नहीं भी होता वहाँ भी पहुँचे होते हैं, यार मैं करता हूँ, ठीक है। क्लास में कोई 2-4 स्टूडेंट ऐसे होते हैं तो हर एक काम में आगे होते हैं, ठीक है। तो ये सोशल वर्क का जैसे काम होता है। तो यही सोशल वर्क किसको कहते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, जिसकी कोई कीमत नहीं आप ले रहे होते। तो वो कीमत क्या है, वो अल्लाह ही दे रहा है, तो वो अल्लाह ही देगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला उधार नहीं रखते। आप सोशल वर्क करके देखें, आपको अल्लाह ताला ऐसे नवाजेगा कि आपको जैसे आपने वो काम बेलौस किया बगैर किसी मुआवजे के, तो अल्लाह भी आपको इन रिटर्न वो देता है जिसके आप काबिल भी नहीं होते। तो ऐसे ही लोग जो हैं वो ज़िंदगी में आगे से आगे मूव करते हैं। तो इसी की हमने दूसरों को भी इंशाल्लाह तबलीग करनी है। अस्मा और अफ़ाल देख लेते हैं। अहद की जमा, ये अब थोड़े मुश्किल शुरू हो गए, ये आपके फाइनल में इसी तरह के आते होते हैं, इनको ज़रा गौर से देखना है। अहद से उहूद, मिसाक से मवासीक, अर्ज से अराजी, खासिर से खासिरून और खासिरीन, ये तो फार्मूले के तहत है, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं। इसी तरह आगे हम TPI देख लेते हैं कि बहुत सारे जो इसमें 2 नासारा के हैं, एक फ़ाला से एक सामिया से और एक आगे भी है। नाक़दा, ठीक है, ये यहाँ से है, ठीक है, तोड़ना, अहद तोड़ देना, ठीक है, ख़त्म कर देना, ये दोनों। नाक़दा तो यहाँ से नासारा से, तो कौन करवाएगा टेबल इसका पूरा, हैंड रेज करें, हैंड रेज करें, कौन कराना चाहते हैं जी सर। नहीं नक़दा,
तनकुज़ु, ठीक है। नक्स, ज़बरदस्त। इसी तरह फ़अला के ऊपर है क़ता जी। कता, कताऊ, कताता, कतातो, कतातुम, कताना, हिय कताता, क़तअत, हिय कतात, यक्ताउ, यक्ताउना, तक्ताउन, अक्ताउन, अक्ताउना, नक्ताउ, हिय तक़तउ, हिय तक्ताउ, काते, इक़ता, इक्ता, इक्ता, इक्ताउ, ला तक्ता, ला तक्ताउ, कातिबुन, मक्तूउन, कतम। ज़बरदस्त, ठीक है जी। इसी तरह नासरा के ऊपर है आमरा, ये पहली दफ़ा, पहले भी हम कई दफ़ा कर चुके हैं। आमरा जी। ला ताबुर, ज़बरदस्त, ठीक है जी। खासीरा, ये क्या, दरमियान में ज़ेर है, सामिया पे होगा, देखें सामिया पे ही है, ठीक है। तो खासीरा जी। खासिरा, खासिरू, खसरता, खसरतु, खसिरतु, खसिरतु, खसिरता, खसिरतु, खसिरतुम, खसिरता, हिया, खसिरत, खसिरत, यक्सुरु, नहीं यख्सरु, यक्सरु, यक्सुरूना, तस्खरु, नस्खरु, तस्खरुना, नस्खरु, हिया, तस्खरु। ठीक है। इख्सर, इख्सरू, ला तक्सिर, ला तक्सर, ला तक्सर, ला तक्सरू, खासिर, डैश, मकसूर। ठीक है। ऐसा जरा दोबारा हो जाएगा, खासिरा, खासिरा, खासिरू, खसिरत, खसरता नहीं। ये जो देखें ना, ये जो ज़ेर है ना, ये सिर्फ अब माजी में लगनी है, ठीक है ना। मज़ारे में कहीं अगर मज़ारे में हमने ज़ेर लगा दी या अमर में लगा दी, वो तो ज़ारबा बन जाएगा, वो तो गलत हो जाएगा। ज़ारबा में आता है यज़रिबू और इधर होता है इज़रिब। तो इधर देखें सामिया, सामिया से यसमाऊ और इस्मा, वहाँ पे आता है अमर में, ठीक है। यसमाऊ आगे ज़बरें ही हैं, सिर्फ ये जो सीन वाली ज़ेर है ना, अब ये सारे में चलनी है। खासिरा, खासिरू, खसिरता, खसिरतु, खसिरतुम, खसिरना, या खासिरत, ख़त्म। अब आगे ज़बरें, यख्सरू, यख्सरूना, तख्सरू, अख्सरू, तख्सरूना, नख्सरू, हिया तख्सरू। अब आगे इक्सर, इक्सरू, ला तख्सर, ला तख्सरू, ठीक हो गया। खासिर डैश और आगे खुसर, ठीक है, खुसरान भी हो सकता है, ठीक है, दो हैं इसके। आगे चलते हैं वासला, वासला ये मिलाया, ठीक है, जोड़ा, ठीक है। तो वासला ये कैसे है, वादा पे है, और वादा किस पे था, वादा पे, यहाँ पे क्या था, वादा याईदू, ज़ेर है, तो ज़ारबा पे यज़रिबू, ठीक है। तो वादा का पहले टेबल कराए कोई जी। याईदू, याईदू, याईदूना, ताईदू, आईदू, ताईदूना, नाईदू, हिया ताईदू, ईद, ईद, ईदू, ला ताईद, ला ताईदू, वाइद, मऊद और वाद, ठीक है, ठीक हो गया, ये भी आ जाता है। इसी तरह वासला, वादा का हम टेबल कर चुके हैं पीछे जी। आगे वासला सेम है, जैसे मैंने अब ये कराया, वासला, वसलू, वसलता, वसलतू, वसलतुम, वसलना, हिया वसलत। याईदू था ना, इसी तरह यासीलू, ये मिलता जुलता है, क्योंकि ये वादा से मिलता है ना। तो जैसे वादा था, इधर याईदू था, देखें इधर लिखा भी हुआ यासीलू, यासीलू, यासीलूना, तासीलू, आसीलू, तासीलूना, नासीलू, हिया तासीलू, ठीक है। आप देखें यहाँ पे क्या था, ईद, इसी तरह यहाँ पे है सिल, सिल, सिलू, ला तासिल, ला तासिलू, ठीक है। आगे वाइद, मऊद और वाद था, इसी तरह वही है, वासिल, मौसूल और वसूल, ठीक हो गया। ये भी आ जाते हैं अभी आगे टेबल। ये नाकदा का टेबल लगा हुआ है, ठीक है, अमरा का लगा हुआ है, ये हमने कर लिए सारे, काता का लगा हुआ है, खासिरा का लगा हुआ है, वासला का भी लगा हुआ है, ठीक है। ये स्लाइडें जो आएंगी उसमें आपने देख लेना।
काता का मजारे बनाएं, काता इधर है, यख्ताऊ, जबरदस्त, ठीक है जी। यख्सरू, ठीक है, इससे फेले आम्र बनाएं, ठीक है, ठीक हो, इख्सर। मिसाक की जमा मवासीक, जबरदस्त। चलें, पार्ट ए कंप्लीट हो।